नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। शंका और समाधान। घटना ब्लस्ट स्काउट लखनऊ मई 1944 की है, जब मुझे लेखक को प्रथम बार महाराज के दर्शन हुए। मैं सायंकाल को कार्यालय से वापस आया ही था। घर में सभी लोग पड़ोस में बाबा के दर्शन करने के लिए उद्यत हो रहे थे और मुझे भी साथ ले जाना चाहते थे। मैं बाबा को नहीं जानता था, यद्यपि साधु महात्माओं में वेश में मैं मन ही मन नमन किया करता था, पर साधु असाधु में भेद न जान सकने के कारण प्रत्यक्ष मैं अपने को सदा दूर ही रखता था। पड़ोस के घर में दर्शनार्थ जाकर भी प्रत्यक्ष रूप से नमन न करना अनुचित था। अदर्थ मुझे घरवालों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। मुझे मन में इस बात की ग्लानि नहीं रही कि बिना औचित्य जाने मैंने उनकी बात नहीं मानी। अतः सब लोगों के चले जाने के बाद मैंने अकेले बैठकर बाबा में आपको मानसिक द्वंद्व बताते हुए निवेदन किया कि यदि वह वास्तव में संत है तो मुझे अपने पास बुला लें और मेरे घर आकर मुझे कृतार्थ करें। उसी समय पड़ोस के घर में बाबा मेरी बहन से पूछने लगे, तेरा भाई कहाँ है, क्यों नहीं आया? उसने उत्तर दिया कि अभी कार्यालय से लौट कर आए हैं, घर पर ही हैं। बाबा ने उसे आदेश दिया, जा उसे बुला ला। जब बहन ने आकर मुझे इस वार्ताओं से अवगत किया तो मैं चंकित हो गया। ये वार्ताएं मेरी शंका का उत्तर थीं। मैं तुरंत वहां गया और विनम्र भाव से उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। उन्होंने मेरी ओर आंखें फेर ली। वह मुझसे कुछ नहीं बोले और तुरंत उठकर दूसरे पड़ोसी श्री गार्गी दत्त मिश्रा के साथ उनके घर चल दिए। उपस्थित सभी लोग उनसे पीछे पीछे वहां पहुंच गए। मैं अकेला घर लौट आया। इस दर्शन से मुझे संतोष नहीं हुआ। अपने मन में शांति के लिए मैंने पुनः उनका ध्यान किया और अपनी मन स्थिति दर्शाते हुए घर पर आकर कृतार्थ करने की प्रार्थना दोहराई। थोड़ी देर में मैंने देखा कि उन सब लोगों के साथ बाबा हमारे घर आ रहे थे। महाराज ने मेरी शर्त पूरी हेतु मेरी बहन को उन्हें घर ले जाने की प्रेरणा दी। बाबा का घर में स्वागत हुआ। वह तख्त पर लेट गए और मैं उनके चरणों को दबाता रहा। वह सभी उपस्थित व्यक्तियों से बातें करते रहे, पर उन्होंने एक बार भी मेरी ओर दृष्टि नहीं डाली। जब भी मैं बहुत उत्सुक था उसके बारे में कार में बैठकर चले गए। बाबा ने भले ही मेरी सब शर्तें पूरी कर दी, पर इससे मेरे मन को विश्राम नहीं मिलता भी क्यों? यह सिद्धता की परीक्षा लेने का दुष्परिणाम था। इस घटना के 8 वर्ष बाद टैगोर हाउस इलाहाबाद में मुझे पुनः बाबा के दर्शन हुए। संभवतः वह यद्यपि प्रायश्चित ही रही है। इस बारे में मेरा हाथ पकड़कर आपके साथ मुझे बाहर ले गए और एकांत में गुनगुनाने लगे, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वास्तव में बाबा
तर्क से नहीं, प्रेम से ही पाया जा सकता है। बाबा का हाथ पकड़ना भी विशेष महत्व रखता है। वह इस प्रकार उस लोग व्यक्ति को सदा के लिए अपना बना लेते हैं। तब से बराबर पूज्य पाठ का सानिध्य प्राप्त होता रहा। कभी वह घर में पधार कर कृतज्ञता देते तो कभी बाहर आकर उनके दर्शन हो जाते, और इस प्रकार मन की शंकाएं भी दूर हुई और महाराज जी का आशीर्वाद भी सदा के लिए मेरे ऊपर बन गया। महाराज जी ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।